हाँ जी बच्चों, बीए कोड है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, तो बीए एक तरह से हमारा क्या है बेटा, डायमीटर भी है इस क्वेश्चन में। और एंगल पीबीए 30 डिग्री दिया हुआ है, हमें बीए रेशो 80 निकालना है किसी तरह से। कई बार आएगा बीए प्रूव दैट बीए रेशो 80 इज 2:1, और कई बार आएगा फाइंड बीए रेशो 80, तो हमें 2:1 निकाल के आना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओपी। कंस्ट्रक्शन क्या करके आएंगे, ज्वाइन ओपी। अब ओबी इज इक्वल टू ओपी, रीजन रेडियस। ओबी और ओपी क्यों इक्वल है बेटा, रेडियस की वजह से। तो दो रेडियस इक्वल है, तो जो ट्रायंगल बनेगी ना उन दो रेडियस की हेल्प से, वो आइसोसेलेस तो बनेगी बनेगी, ये श्योर है। अगर ओबी आर है, ओबी को आर ही मान लो, तो ओपी भी आर ही हुआ। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया ओपीबी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, एक्सप्लेन पूरा करके आना है पेपर में, जैसे सब्जेक्टिव में तो आप ये सब लिख के आएंगे। एज ओबी इज इक्वल टू ओपी, सो एंगल ओपीबी इज इक्वल टू ओबीपी। ओबीपी 30 है तो ओपीबी भी 30 डिग्री आ गया। फिर आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, सर पीबीओ एक ट्रायंगल नजर आ रही है जिसकी बीओ साइड ये प्रोड्यूस हुई आगे तक, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, ये रेड वाला एंगल देखो, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। तो 30 + 30 ये एंगल कितना आ गया बोलो, 60 डिग्री। अच्छा ओ बी आर है तो ओ ए बी आर होगा, आर प्लस आर कितना हुआ, 2r। तो बी ए रेशियो 80 में बी ए मुझे 2r पता लग चुका है, और 80 भी मुझे आर की टर्म्स में निकालना है किसी तरह से। आर की टर्म्स में निकालूंगा तभी तो आर से आर कैंसिल आउट होगा, तभी तो कोई रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ओए ओए और ओपी क्यों इक्वल है, रेडियस की वजह से। तो ये कंफर्म्ड आइसोसेलेस तो है ही है, इक्विलेटरल भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल 60 डिग्री हो जाए तो वो इक्विलेटरल कंफर्म होती है। लेकिन आप ऐसे करके आओगे, सर ये 60 है, आइसोसेलेस की वजह से ये एंगल एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स। फिर आप कहोगे सर 60 + x + x इज 180, 2x इज 120, x 60 डिग्री, ऐसे करके आओगे आप। तो ये दोनों एंगल 60 60 के हो गए x। तो ये क्या होगी बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी बताना, नाम बोलो उसका, पीओए इक्विलेटरल होगी। उस इक्विलेटरल की ओपी साइड भी रेडियस है और ओए साइड भी रेडियस है, तो पीए साइड भी क्या हो गई, आर के इक्वल हो गई। पीए साइड भी किसके इक्वल होगी बेटा, आर के इक्वल होगी। कोई इश्यू हो तो बताइए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये येलो एंगल देखो 90 डिग्री होगा, ये लो ये बना दिया मैंने। ये क्यों 90 होगा, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसका कुछ पार्ट 60 डिग्री है, तो उधर वाला पार्ट 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये 60 डिग्री है अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ कितना हुआ बेटा, 120 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है। ये 120 है सर, ये 30 है, तो बचा हुआ 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल तो ये टी ए पी भी बन रही है जिसका एक एंगल 120 है एक 30 है, तो बचा हुआ 30। सर दो एंगल 30 डिग्री के हैं, दो एंगल तो इक्वल है टी ए पी में, तो वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी एक साइड आर प्रूव कर चुके हैं पी ए। 80 भी क्या होगा बेटा, आर होगा, और बी ए तो 2r था, 80 आर प्रूव हो गया, तो रेशियो क्या निकल के आया,
2:1। ठीक है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं कर रहा मैंने बिना ट्रिग्नोमेट्री के ही कर